देखिए बेटा, 11th क्लास की वीडियोस में हमने सबसे पहले मात्रक एवं मापन, विमाएं, विमाओं के उपयोग, त्रुटियां, यहाँ तक के लेक्चर हमने कंप्लीट आउट किए। आगे अगर फिजिक्स को हमें कंटिन्यू करना है तो हमें सबसे पहले फिजिक्स में काम आने वाले मैथमेटिकल टूल्स के बारे में जानना होगा। इनके बिना हम आगे कंटिन्यू फिजिक्स को नहीं कर सकते, क्योंकि हर न्यूमेरिकल सेक्शन, हर डेरिवेशन में आपको ये मैथमेटिकल टूल्स के बारे में नॉलेज होना कंपल्सरी है। तो सबसे फर्स्ट हम मैथमेटिकल टूल लेते हैं डिफरेंशिएशन, अवकलन। क्या मतलब होता है अवकलन का? तो dy/dx, इसका मतलब होता है y का x के सापेक्ष अवकलन। क्या मतलब होता है? y का x के सापेक्ष अवकलन, या फिर y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। देखिए बेटा, dy/dx का मतलब होता है y में परिवर्तन अपॉन x में परिवर्तन, लेकिन कब? जब ये परिवर्तन अल्प हो। अल्प परिवर्तन के लिए y में परिवर्तन और x में परिवर्तन के अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं? अवकलन। बात समझिए बेटा, यहाँ पर y जो है वो x का फलन है। अगर x के मान में मैं परिवर्तन करता हूँ तो y के मान में क्या होता है? परिवर्तन। अब y में परिवर्तन हुआ डेल्टा y, x में परिवर्तन हुआ डेल्टा x। तो अल्प परिवर्तन के लिए y में परिवर्तन और x में परिवर्तन के अनुपात को हम क्या नाम दे देते हैं? अवकलन का। देखिए, कुछ फॉर्मूले आपको आनी चाहिए। पहली चीज, नियतांक में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, कांस्टेंट रहता है, तो इसका अवकलन सदैव कितना आता है? 0। तो नियतांक का अवकलन हमेशा कितना होगा? 0। दूसरी बात, अगर नियतांक किसी फलन के साथ में गुणा में आ जाए तो हम नियतांक को बाहर रखेंगे और फलन का अवकलन करेंगे। दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, आपकी बार बार काम आए। तीसरा फॉर्मूला जो आपको फिजिक्स में सबसे ज्यादा जरूरत है, x की घात n। बेटा, इसका अवकलन होता है n x की घात n-1। हमने कुछ नहीं किया, एक पावर आगे ले ली और एक पावर को कम कर दिया। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे x का अवकलन करना है। कितनी घात है? 1। तो बोलो 1x 1-1, मतलब मैं लिख सकता हूँ 1x 0 और किसी की भी घात 0, वो कितना होता है? 1। ऐसे ही अगर आपको x स्क्वायर का करना है तो n की जगह 2x और 2 में से 1 गया तो 1, मतलब घात आगे आ जाएगी और ऊपर एक घात कम हो जाएगी। अब आप बताइए x³ का 3x स्क्वायर। ऐसे ही किसी भी घात का निकाल लो, मैंने कहा 5 घात का निकालिए, 5x 4। घात अगर माइनस में हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, यही फॉर्मूले लगेंगे। जैसे मान लो आपको बोला जाए 1/x का करो, इसका मतलब आप समझ गए ऊपर जाके पावर माइनस की है, और x की पावर n का अवकलन हमें पता है n x की घात n-1, n वहां पर कितना है? -1। तो -1x -1 मतलब -1/x²। ऐसे ही 1/x² का करना है तो घात कितनी है ऊपर जाकर? -2। लगा दीजिए फॉर्मूला, तो -2x -2/x³ पावर -3, नीचे आके +3 होती है। सेम √x का करना है। √ का मतलब बेटा पावर होती है हाफ। लगा दीजिए x की पावर n का सूत्र, nx n-1 मतलब 1/2x 1/2 -1 मतलब 1/2x
1/2 में से 1 गया तो -1/2, घात नीचे आएगी प्लस की हो गई, और x की पावर 1/2 का मतलब √x। तो हम लिख सकते हैं √x का अवकलन 1/2√x। बेटा sin x का अवकलन cos x होता है, cos x का माइनस sin x, tan x का sec²x, cot x का माइनस cos²x, sec x का sec x tan x, और cosec x का माइनस cosec x cot x, जिनमें शुरू के 2 फॉर्मूले आपको बार बार काम आएंगे। किस किस का? sin x का और cos x का। नोट कीजिए आप। तो sin x का अवकलन cos x, cos x का माइनस sin x, tan x का sec²x, cot x का माइनस cosec²x, sec x का sec x tan x, cosec x का माइनस cosec x cot x। फिजिक्स में काम आने वाले सिर्फ ये 2 फॉर्मूले हैं, बाकी जनरली फिजिक्स में ये फॉर्मूले आपकी यूज नहीं आते। हमें मैथ्स नहीं पढ़नी, हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। हम क्यों पढ़ रहे हैं ये? ताकि हमें फिजिक्स पढ़ते टाइम हमें न्यूमेरिकल पोर्शन, डेरिवेशंस में हमें तकलीफ ना हो, क्योंकि हम लेवल लेके चलेंगे फाउंडेशन का, और वहाँ पर आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल मैथमेटिकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। तो मैथमेटिकली स्ट्रॉन्ग होने के लिए हम इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। हम मैथमेटिकल टूल सारे कंप्लीट करेंगे और देन फिर हम मोशन या काइनेमेटिक्स पे मूव करेंगे। तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, tan x का डिफरेंशिएशन sec²x, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec²x, sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x cot x। कुछ और भी फॉर्मूले मैं आपके सामने लिख रहा हूं। देखिए बेटा, e की पावर x ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल का मतलब इसका ग्राफ जो बनता है वो हमेशा बढ़ती हुई फॉर्म में बनता है। x e की पावर x, e की पावर 0 होगा 1 से शुरू होकर एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। ऐसे ग्राफ को e की पावर x का ग्राफ बोलते हैं। क्या है? e की पावर x। e बेटा यहाँ पर नेचुरल बेस है, इसकी वैल्यू होती है 2.71। याद रखना, e को हम नेचुरल बेस बोलते हैं। देखिए बेस तो वैसे कुछ भी हो सकता है, आधार 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी। ई का मतलब होता है प्राकृतिक आधार, नेचुरल बेस, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2.71। हमें इन सब बातों से अभी लेना देना नहीं है। हमारा काम ये है कि e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम log x, log के बारे में आपने कभी ध्यान दिया हो, नहीं भी दिया तो मैं बता देता हूँ। log का जो बेस e होता है और इसका अवकलन होता है 1/x। तो log का, हालांकि log में आपको एक बार बेसिक में कंप्लीट भी करवा दूंगा, लेकिन आप फिर भी ध्यान रखिए log x का अवकलन कितना होता है? 1/x। क्या होता है log x का अवकलन? 1/x। तो अब हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हो गए। sin x का cos x, cos x का माइनस sin x, tan x का sec²x, cot x का माइनस cosec²x, sec x का sec x tan x, cosec x का माइनस cosec x cot x, और log x का 1/x, e की पावर x का e की पावर x। अगर दो फलन योग में हैं
तो आप दोनों का अवकलन अलग अलग कर देंगे। दो फलन अगर गुणा में हैं तो आप पहले को बाहर रखेंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे, दूसरे को बाहर रखेंगे, पहले का अवकलन करेंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर दो फलन योग में हैं तो आप पहले को बाहर रखेंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे, मतलब दोनों का अलग अलग अवकलन करके जोड़ देंगे। लेकिन अगर गुणा में है तो पहले को बाहर रखना है, दूसरे का अवकलन करना है, प्लस दूसरे को बाहर रखना है, पहले का अवकलन करना है। इसी प्रकार अगर दो फलन भाग में हैं तो क्या करेंगे बेटा, नीचे वाले को बाहर रखेंगे, ऊपर वाले का अवकलन करेंगे, ऊपर वाले को बाहर रखेंगे, नीचे वाले का अवकलन करेंगे, अपोन में नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे। तो आप देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर दो फलन आपकी योग में हैं तो आप दोनों का अवकलन अलग अलग करके योग कर देंगे। गुणा में है, पहले को बाहर रखेंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे, प्लस दूसरे को बाहर रखेंगे, पहले का अवकलन करेंगे। और अगर भाग में है तो आप नीचे वाले को बाहर रखेंगे, मतलब हर को बाहर रखेंगे, अंश का अवकलन करेंगे, माइनस अंश को बाहर रखेंगे, हर का अवकलन करेंगे, अपोन में हर का वर्ग करेंगे। तो मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, अगर दो फलन आपके योग में हैं तो आप दोनों का अवकलन अलग अलग करके जोड़ेंगे। अगर गुणा में है, पहले को बाहर रखना है, दूसरे का अवकलन करना है, दूसरे को बाहर रखना है, पहले का अवकलन करना है। और अगर भाग में है तो आप नीचे वाले को बाहर रखेंगे, ऊपर वाले का अवकलन करेंगे, माइनस ऊपर वाले को बाहर रखेंगे, नीचे वाले का अवकलन करेंगे और अपोन में नीचे वाले का वर्ग करेंगे। आइए हम कुछ एग्जाम्पल लिख के इन फॉर्मूलों को क्लियर करते हैं। ठीक है जी, देखिए जैसे मान लेते हैं, मैंने आपको बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन लेके बात करी कि आपको x स्क्वायर 2x प्लस 3 का अवकलन करना है। सर ये सारे फलन काय में हैं, योग में, अलग अलग कर लो, अवकलन कर दीजिए। तो x स्क्वायर का अवकलन अलग करना पड़ेगा, 2x का अलग करना पड़ेगा, 3 का अलग करना पड़ेगा, तीनों का अवकलन अलग अलग करके जोड़ो। x स्क्वायर का भी आपने पढ़ा, x की घात n का कितना था, n x की घात n माइनस 1, तो यहाँ पर 2x की घात a। चलो नियतांक बाहर आ जाता है, x का कितना होगा 1, अभी बता दिया आपको सेम फॉर्मूला, 1x 0, किसी की भी घात 0 उसका मान 1 होता है। अच्छा नियतांक का अवकलन 0, तो आंसर आ गया 2x प्लस 2। इसी प्रकार मैंने एक और क्वेश्चन लिया, मैंने कहा x प्लस 1/x प्लस e की पावर x का करो, कोई दिक्कत नहीं है सर, अलग अलग कर लेंगे, x का अलग, 1/x का अलग, e की पावर x का अलग, मतलब हमें तीनों का अवकलन अलग अलग करके जोड़ना है। ठीक है, जब भी फलन योग में होते हैं हमें इनके अवकलन अलग अलग करके जोड़ने होते हैं। तो हमने यहाँ पर x का अवकलन 1, सर 1/x का भी सिखाया था थोड़ी देर पहले बेटा। 1/x का मतलब x की घात -1 है, लगाओ फॉर्मूला, -1x -1 -1 -2 मतलब -1/x स्क्वायर। तो x का 1/x का -1/x स्क्वायर, e की पावर x का e की पावर x, अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था e की पावर x का अवकलन e की पावर x। इसी प्रकार आपको एक और क्वेश्चन लेके बात करते हैं। मैंने कहा x³ 7x स्क्वायर 5x प्लस 8 का अवकलन करना है, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष कर रहे हो, x के सापेक्ष। ये नीचे x का मतलब क्या है कि हमें इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष। कीजिए, बोलो x³ का बोलो 3x स्क्वायर, 7 बाहर आ गया x स्क्वायर का, 2x, 5 बाहर आ गया x का 1, नियतांक का 0। मैं दोबारा बोल रहा हूँ,
एक्स क्यूब का एन एक्स एन माइनस वन मतलब 3x 3 माइनस वन मतलब 3x स्क्वायर, नियतांक बाहर आ जाता है, एक्स स्क्वायर का 2x, नियतांक बाहर आ गया x का 1 और नियतांक का कितना होगा 0। यहाँ से आपको आंसर मिला 3x स्क्वायर 14x प्लस 5। चलो दो फलन गुणा की लेकर भी करके देखते हैं। हमने दो फलन लिए x गुणा साइन x, मैंने कहा इनका अवकलन करो। तो जब भी दो फलन काय में होते हैं गुणा में पहले को बाहर रखते हैं, दूसरे का अवकलन करते हैं, दूसरे को बाहर रखते हैं, पहले का अवकलन करते हैं। सही बात है। तो मैंने यहाँ पर x को बाहर रखा, साइन x का अवकलन किया, फिर साइन x को बाहर रखा और x का अवकलन किया। बोलो यहाँ पर x साइन x का कितना होगा cos x, साइन x को बाहर रखा, x का कितना होगा 1। सर ये आपका आंसर आ गया। मैंने कहा आपको अवकलन करना है x प्लस 1 x प्लस 3 का। सर दो फलन काय में है गुणा में, पहले को बाहर रखो, दूसरे का अवकलन करो, दूसरे को बाहर रखो, पहले का अवकलन करो। मतलब कौन सा मेथड लगाया, u इंटू वी का क्या करना होता है, पहले को बाहर रखना है, दूसरे का अवकलन करना है, दूसरे को बाहर रखना है, पहले का अवकलन करना है। यहाँ से x प्लस 1, x का बोलो 1, 3 का बोलो 0, x प्लस 3, x का बोलो 1, 1 का बोलो 0, मतलब x प्लस 1, x प्लस 3 मतलब 2x प्लस 4। तो आप देखिए मैंने यहाँ पर दो फलनों की गुणा का क्या निकाला, अवकलन। कैसे निकालते हैं, पहले को बाहर, दूसरे का अवकलन, दूसरे को बाहर, पहले का अवकलन। नोट कीजिए आप, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। बेटा इन अवकलन को आप मजाक में मत लीजिएगा, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स पढ़ने के लिए हमने जो फर्स्ट चैप्टर लिया था मात्रक मापन, वहाँ जरूरत नहीं थी क्योंकि वो तो खुद एक बेसिक है। लेकिन फिजिक्स को जब हम डीप में लेके जाएंगे आपको पूरी मैथमेटिकली आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, इसलिए हम ये सब पढ़ रहे हैं। तो आप इन पर ध्यान दीजिए।
हाँ जी, आगे देखते बेटा। अब हम दो फलनों के भाग की बात करते हैं। अभी हमने गुणा देख लिया, योग देख लिया। अब हम दो फलनों के भाग के क्वेश्चन लेके देखते हैं। मान लेते हैं मैंने आपको कहा अवकलन कीजिए x अपॉन x प्लस 2 का। अब यहाँ पर दो फलन काय में भाग में, तो मैंने कहा नीचे वाले को बाहर रखिए, ऊपर वाले का अवकलन कीजिए, ऊपर वाले को बाहर रखिए, नीचे वाले का अवकलन कीजिए, नीचे वाले का वर्ग कर दीजिए। क्या किया बेटा, डिनोमिनेटर हर को बाहर रखा, अंश का अवकलन किया, फिर अंश को बाहर रखा, हर का अवकलन किया, अपोन में हर का स्क्वायर किया। आपने डिनोमिनेटर को बाहर रखा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन किया, न्यूमरेटर को बाहर रखा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन किया, अपोन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर किया। तो बोलो x प्लस 2, x का कितना होगा 1 माइनस x का 1, 2 का 0 अपोन में x प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब x प्लस 2 माइनस x प्लस 2 का स्क्वायर। x से x कट गया, आंसर मिला 2 अपॉन x प्लस 2 का स्क्वायर। मैंने कहा आपको अवकलन करना है x अपॉन साइन x का अवकलन करना है। कैसे करेंगे सर, u अपॉन v का तरीका लगाइए, नीचे वाले को बाहर रख लीजिए, ऊपर वाले का अवकलन कीजिए, ऊपर वाले को बाहर रखिए, नीचे वाले का अवकलन कीजिए, अपोन में नीचे वाले का वर्ग कर दीजिए। बोलो साइन x का कितना होगा 1x, साइन x का बोलो cos x, अपोन में साइन स्क्वायर x। सर आंसर तो इस तरह अगर दो फलन भाग में भी आ जाए तो भी हम अवकलन को कर सकते हैं। कैसे करेंगे, नीचे वाले को बाहर रखना है, ऊपर वाले को अवकलन करना है, माइनस ऊपर वाले को बाहर रखना है, नीचे वाले का अवकलन करना है, अपोन में नीचे वाले का वर्ग करना है। तो आप देखिए, चाहे फलन योग में हो, चाहे गुणा में हो, चाहे भाग में हो, सर इस वीडियो के बाद हम कभी भी हम ये गलती नहीं करेंगे कि हम अवकलन ना कर सकें। अब आप देखिए, हम बात करते हैं अवकलन में थोड़ा और डीप में जाने की, उसे हम बोलते हैं चेन रूल, श्रृंखला नियम, चेन रूल। चेन रूल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चे अवकलन तो सीख लेते हैं, जनरली वो बाद में जाके अटकते हैं। तो आप चेन रूल को बहुत अच्छे समझिए। चेन रूल के बाद हम ये जानेंगे कि हमने ये अवकलन क्यों पढ़े हैं। सर ऐसी क्या मजबूरी है कि हमें फिजिक्स में पहले अवकलन पढ़ने पड़े। तो मैं आपको अवकलन के उपयोग सिखाऊंगा, अवकलन के एक आध उपयोग आज बताऊंगा, बाकी उपयोग आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कंटिन्यू रखूँगा। हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं अवकलन में सबसे इम्पोर्टेंट बात है चेन रूल, श्रृंखला नियम। क्या बोलते हैं तो इसको श्रृंखला नियम। मतलब क्यों पढ़ रहे हैं आप देखना बात को। मैंने कहा आपको अवकलन करना है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 5 का। सर अब कैसे करें, तो सर बिल्कुल मेरी बात पर याद रखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने अंडर रूट x का अवकलन आपको सिखाया था। कितना आया था 1/2 रूट x। थोड़ी देर पहले हमने x की पावर n वाले तरीके से अंडर रूट x का निकाला था। कितना आया था 1/2 रूट x। सही बात है बिल्कुल। चलिए सर ये x तो नहीं है, फिर ये फॉर्मूला कैसे लगाऊं मैं, तो आप इसको एक बार के लिए x मान लीजिए। एक बार के लिए इसको x मानकर आप फॉर्मूला लगा दीजिए। बोलो क्या बनेगा 1/2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 5। बट ये सर x थोड़े ना था, ये तो हमने इसको x माना है। वास्तव में क्या ये x है? नहीं सर, ये x नहीं है, हमने सिर्फ x मानकर
सूत्र लगाया है, जबकि ये x नहीं है, तो इसका हमें दोबारा करना पड़ेगा। किसका? जिसको x माना उसका दोबारा कीजिए। तो बताइए भैया, एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, 5 का कितना होगा 0, नीचे बोलो बेटा क्या बचा 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5, 2 से 2 गया, सर आंसर आ गया x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5। आप देखिए कितना आसानी से हमने क्वेश्चन को किया। और देखिए अगर मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, मैंने कहा अवकलन कीजिए साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन करें। सर अब कैसे करें? हमें साइन एक्स का तो पता है कॉस एक्स होता है, हमें साइन स्क्वायर एक्स का तो पता ही नहीं है। तो सर अब देखिए हमें ये तो पता है कि एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x, तो आप इसको x मान लीजिए और एक्स स्क्वायर का 2x, तो बताओ x की जगह क्या मान लूँ साइन x, बताओ क्या बनेगा 2 साइन x। बट ये x था क्या? नहीं सर, ये तो साइन x है, तो आप इसका दोबारा कीजिए। जिसको x आपने माना उसका दोबारा अवकलन कर दीजिए। कैसे? सबसे पहले हमने साइन x को x माना और एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x, तो इसका लिख दिया 2 साइन x। बट ये x थोड़े ना है, ये तो साइन x है, तो इसका श्रृंखला नियम क्या बोलता है? इसका दोबारा अवकलन करके गुणा कर दीजिए। तो बोलो साइन x का कितना होगा cos x, तो आंसर कितना आ गया 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। इसी तरह मान लेते मैंने कहा साइन क्यूब x का अवकलन करो, साइन क्यूब x का अवकलन करो। सर फिर वही बात, सर हमें तो इसका पता ही नहीं है, लेकिन हमें x क्यूब का पता है, कितना होता है 3x स्क्वायर। कौन सा तरीका? nx n माइनस 1। तो आप इसको x मान लीजिए और साइन x को x मानकर इस क्यूब का अवकलन कर दीजिए। तो बोलो 3 साइन स्क्वायर x, वही तरीका x क्यूब का 3x स्क्वायर। बट ये x है क्या? नहीं सर, ये x नहीं है, आपने x मानकर इसमें फॉर्मूला लगाया है, तो x नहीं है तो इसका दोबारा कर दीजिए। चलो जी बोलो कितना हुआ 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। चलो जी और आगे बढ़ते हैं, एक आध हम और लेते हैं ताकि आपके दिमाग में और अच्छे से बात बैठा सकूं। मैंने कहा सर अवकलन करना है आपको लॉग साइन एक्स का। सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी हमें पढ़ा है हमने लॉग एक्स का कितना होता है 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पर इसको x मान लो और फॉर्मूला लगा दो log x का 1 अपॉन एक्स, तो बोलो कितना हुआ 1 अपॉन साइन एक्स। बट बेटा ये x थोड़े ना था, ये तो साइन x है, आपने इसको क्या माना है x, आपने इसको x मानकर फॉर्मूला लगा दिया। log x का कितना होता है 1 अपॉन x, तो log sin x का क्या लिख दिया बोलो 1 अपॉन साइन x। बट ये x थोड़े ना, ये तो साइन x है, तो इसका दोबारा करो, जिसको x माना है उसका दोबारा करो। बोलो साइन x का कितना हुआ cos x अपॉन में साइन x कितना हुआ बेटा cot x। और लेके चलते हैं क्वेश्चन। मैंने आपको कहा हाँ जी, मैंने आपको कहा आपको अवकलन करना है 2x प्लस 3 की पावर 5 का। सर अब कैसे करें? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर अभी हमने पढ़ा x की पावर 5 का कितना होता है, तो हमें पता है 5x की घात 4। आप इसको x मान लो एक बार और फॉर्मूला लगा दो, तो बोलो 5 2x प्लस 3 की पावर 4। बट ये x थोड़े ना है, इसका दोबारा अवकलन कर दो भाई। जिसको भी x मानकर आप क्वेश्चन को कर रहे हो उसका दोबारा क्या कर दो अवकलन कर दो। सही बात है। यहां से 2x का कितना हुआ 2, 3 का कितना हुआ 0, तो 2 इंटू 5 10, 2x प्लस 3 की पावर 4। और ले लेते हैं क्वेश्चन, अभी भी अगर आपकी बात दिमाग में नहीं बैठ रही। मैंने कहा e की पावर 3x प्लस 2 का अवकलन करो। सर अभी हमने पढ़ा e की पावर x का कितना पढ़ा हमने? सर e की पावर x का होता है e की पावर x
तो यहाँ पर इसको x मानकर सेम फॉर्मूला लगा दो। इसको x मानकर बताओ e की पावर x का e की पावर x, बट ये x थोड़े ना है, तो इसका दोबारा अवकलन करके गुणा कर दो। तो बोलो बेटा 3x + 2 का कितना होगा 3, 2 का 0 मतलब 3 e की पावर 3x + 2। नोट करो एक बार, मैं एक दो चीजें और आपको समझाता हूँ। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। चलो एक और क्वेश्चन हम लेके बात करते हैं। मैंने कहा आपको अवकलन करना है √5x + 4 का अवकलन कीजिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, अब तो हम खुद भी कर सकते हैं। इसको x मान लेते हैं, √x का 1/2√x, बट सर ये x थोड़े ना है, आप तो x मान के फॉर्मूला लगा रहे हो, तो हम इसका दोबारा करें। बोलो बेटा कितना होगा 5 बार x का 1, 4 का 0, मतलब ऊपर बचा 5, 2, 5x + 4। बोलो आया नहीं आया समझ में? तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपको आ गया। जैसे एक और बात करते हैं, मैंने कहा sin 3x + 5 का अवकलन करो। सर हमें पता है sin x का कितना होता है cos x, तो मैं इसको x मानकर फॉर्मूला लगा देता हूँ cos 3x + 5। सर ये x थोड़े ना है, इसका दोबारा करना पड़ेगा। आपने तो इसको x मानकर फॉर्मूला लगाया है, बट ये x थोड़े ना है, तो x नहीं है तो इसका दोबारा अवकलन करो। बोलो कितना आएगा 3 बाहर आ गया x का 1, 5 का 0, कितना बचा 3, तो यहाँ से 3 का गुणा कर दो। बोलो दिक्कत है? चलो जी मैंने एक और लिया। अब की बार आपको बताना है sin 2x + 8 कर लेते हैं। चलो बताओ अब सर इसको x मानो sin x का cos x, तो कितना हुआ cos 2x + 8, बट ये x थोड़े ना, इसका दोबारा करोगे तो कितना आएगा सर 2, क्योंकि 8 का तो 0 हो गया, तो बोलो किसका गुना हो जाएगा 2 का। आगे बात समझ में? ठीक है जी। अब बात करते हैं, जैसे मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, ये आपकी फिजिक्स में आगे चल के काम आएगा अवकलन, तो आपको उस टाइम दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। मैंने कहा अवकलन करना है a sin ω_t + phi का, किसके सापेक्ष कर रहा हूँ t के सापेक्ष। किसके सापेक्ष हो रहा है? t के सापेक्ष। सही है, कोई जरूरी नहीं है बेटा x के सापेक्ष हो, हम किसी भी राशि के सापेक्ष क्या कर सकते हैं अवकलन को कर सकते हैं। बोलो यहाँ से a तो नियतांक के बाहर आ गया। अब बोलो किसका अवकलन करना है
साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का। बोलो बेटा इसको टी मान लेता हूं। अब बोलो साइन का कितना होता है कॉस, तो बोलो कितना हो गया ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। बट सर ये टी थोड़े ना, इसका दोबारा करना पड़ेगा। तो बोलो ओमेगा बाहर आ गया, टी का 1, फाइव का 0। हाँ जी, यहां से इसका दोबारा करना पड़ेगा, किसका ओमेगा टी प्लस फाइव का। तो बोलो बेटा ओमेगा बाहर, टी का टी के सापेक्ष 1, अभी पढ़ाया था एक्स का एक्स के सापेक्ष 1, तो टी का टी के सापेक्ष भी कितना होगा 1। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं टी के सापेक्ष, क्लियर है। तो टी का टी के सापेक्ष 1, ओमेगा और 5 नियतांक का 0, तो खाली ओमेगा बच गया। तो मैं फिर बोल रहा हूँ अवकलन करना आपको आना चाहिए, ये आपके फिजिक्स में काम आने वाले अवकलन है। छोटे छोटे अवकलन आपकी प्रैक्टिस में होने चाहिए। चलो आज की क्लास में मैंने आपको मैथमेटिकल टूल में अवकलन सिखाया। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अवकलन के अनुप्रयोग कि हमने ये अवकलन आखिर पढ़े क्यों हैं। तो आपको इस वीडियो से दौरान पूरी प्रैक्टिस करनी है। छोटे छोटे फलनों के अवकलन भी आपको निकालने। कुछ अवकलन के लिए मैं आपको और प्रैक्टिस करवा देता हूँ। चलिए जी, देखिए आपको करना है बेटा, पहला अवकलन ये आपको खुद करके दिखाने हैं। टी के सापेक्ष टी स्क्वायर 60t प्लस 8 का अवकलन, टी के सापेक्ष साइन 2t प्लस 5 का, टी के सापेक्ष t प्लस 7 का, टी के सापेक्ष 1/2t प्लस 5 का, x के सापेक्ष 1/5x प्लस 3 का, x के सापेक्ष e की पावर sin x का, x के सापेक्ष x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2 का। इनके अवकलन आपको करके दिखाएं। तो पहले नंबर पर हम लेते हैं, बोलो किसका अवकलन करना है टी स्क्वायर प्लस 60t प्लस 8 का। तो बेटा टी स्क्वायर का कितना होगा 2t, 7 बाहर, टी का कितना होगा 1, 8 का 0। बोलो कितना आ गया 2t प्लस 7। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, टी स्क्वायर का अवकलन कितना होगा 2t, 7 बाहर आ गया, टी का कितना होगा 1 और नियतांक का कितना होगा 0। क्लियर बात। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, टी स्क्वायर का कितना होगा 2t, 7 बाहर आ गया, टी का कितना होगा 1 और नियतांक का कितना होगा 0। क्लियर बात। चलो जी, फिर बात करते हैं सेकंड नंबर पर। आपको दिया साइन 2t प्लस 5 का अवकलन करो। तो मुझे अवकलन करना है साइन 2t प्लस 5 का। आप इसको t मान लीजिए और साइन का बताओ बेटा कॉस 2t प्लस 5, बट ये t थोड़े ना है, तो आपको इसका दोबारा करना पड़ेगा। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा, इसको बोलते हैं श्रृंखला नियम। क्या बोलते हैं श्रृंखला नियम। अगर यहाँ पर साइन t होता तो मैं लिख देता कोस t, लेकिन यहाँ तो 2t प्लस 5 है, तो मैंने इसको t मानकर फॉर्मूला लगा दिया, बट ये t नहीं है, तो इसका दोबारा करो। बोलो 2t प्लस 5 का 2 बाहर, t का 1, 5 का 0। 2 को बाहर लिया, t का कितना हुआ 1, 5 का कितना हुआ 0, मतलब कितना बचा 2। सही है। चलो जी, इसके बाद बात करते हैं सी, टी प्लस 7 का अवकलन करो। टी प्लस 7 का अवकलन, बोलो भाई टी का कितना होगा 1, 7 का कितना होगा 0। अगला सर इसका करते हैं
तो सर अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ाया था हमें 1/x का अवकलन कितना बताया था, -1/x² करवाया था थोड़ी देर पहले आपको। 1/x का मैंने बताया था -1/x²। 1/x का अवकलन कितना होता है, -1/x², सही है। तो यहाँ से इसको आप t मान लो और फॉर्मूला लगा दो, बोलो -1/2t + 5 का स्क्वायर, बट ये t थोड़े ना है, इसका दोबारा करो तो बोलो 2 बाहर, t का 1, 5 का 0, कितना बचा 2, आंसर आ गया -2/2t + 5 का स्क्वायर। सेम ऐसे ही इसका अवकलन करना है, देखो बेटा किसका करना है, 1/5x + 3 का बिल्कुल कर सकते हैं सर। 1/x का कितना होता है बोलो, -1/x², कितना होता है बोलो, -1/x², यही होता है। कैसे निकाला, x की पावर n का nx n-1, यहाँ पावर कितनी है, -1, कितनी पावर है, -1। ऊपर जाके देखो ना, नीचे थोड़ा ना देखोगे बेटा। x की पावर n का अवकलन होता है nx n-1, यहाँ घात कितनी है, तो सर यहाँ पर घात है -1, लगाओ फॉर्मूला, -1x -1 -2, घात नीचे आके प्लस की, सही है। तो बोलो यहाँ से 1/x का -1/x², बट ये x नहीं है सर, इसका दोबारा करना पड़ेगा। आपने इसको x मान के फॉर्मूला तो लगा दिया, बट क्या ये x है क्या, नहीं है सर, इसका दोबारा करो, 5x का 5, 3 का 0, आंसर आया -5/5x + 3 का होल स्क्वायर। बोलो दिक्कत है इस बात में। चलो जी एक और लेते हैं लास्ट, e की पावर sin x का करना है सर, e की पावर sin x का कोई दिक्कत नहीं है सर, अभी पढ़ा हमने e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x, सही बात है, e की पावर x का कितना बताया, e की पावर x। तो यहाँ से इसको x मानो और बताओ e की पावर x का, e की पावर x मतलब e की पावर sin x, बट ये x नहीं है, ये तो sin x है, इसका दोबारा करोगे तो sin x का कितना होगा, cos x, तो आंसर हो गया e की पावर sin x × cos x। चलो जी लास्ट है x³ + 5x² + 2 का करो, किसका करना है, x³ 5x² + 2, बोलो बेटा अलग अलग करके, x³ का बोलो 3x², 5 बाहर x² का बोलो 2x, 2 का बोलो 0, आंसर बोलो 3x² + 10x। तो मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, आपको अवकलन करना आना चाहिए। ये अवकलन क्यों पढ़े हैं ये हम अगली क्लास में बात करेंगे, अवकलन के अनुप्रयोग। तो नेक्स्ट वीडियो आपका होगा अवकलन के अनुप्रयोग। आप इस वीडियो के बेस पर अच्छे से डिफरेंशिएशन अवकलन की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।